तो पिछले संडे हम लोग एक वचन को सुने थे। क्या सुने थे? सुनना, सुनने के बारे में सुने थे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। जितने सो रहे हैं बोले हालेलुया। हाँ, तो हम लोगों ने पिछले रविवार को, पिछले संडे को परमेश्वर के वचन में से एक भाग को पढ़ा था और हमने ये बात को सीखा था। किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, तो हम लोगों ने इस बात को सुना था कि यदि तू परमेश्वर का वचन, यदि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता तो क्या हो जाता? तेरा भला हो जाता। क्योंकि सारा संसार इन दिनों में निराशा की बातें कर रहा है, उदासी की बातें कर रहा है, और मनुष्य जो है अपने जीवन में जब निराशा की बातों को सुनता है तो वो धीरे धीरे खुद भी निराश होने लगता है। बुखार वाला हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना था कि एक व्यक्ति को जो ठीक ठाक था, सुबह से 4-6 लोगों ने उसको बोल दिया कि बुखार लग रहा है करके, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सचमुच में शाम होते तक के वो बीमार पड़ गया। क्योंकि जब हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालने लगता है। वो बातें जो हम अपने ध्यान में लाते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं, वही बातें हमारे जीवन में काम करने लगती है। इसलिए हम उन नकारात्मक बातों को ना सुने। और परमेश्वर हमसे कहता है कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। आज इन दिनों में परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं और सारा संसार बड़ी निराशाओं में से होकर गुजर रहा है। सारा संसार बहुत परेशानियों और विपत्तियों का शिकार है, और किसके किसके जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, इसके बारे में सोच विचार कर पाना भी हमारे लिए कठिन है। हम लोग तो बहुत अच्छे स्थान में हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत विपरीत और कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को जी रहे हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कुछ बातों को कहता है और उसको हमको सुनना चाहिए। ये बात हम लोगों ने पिछले सप्ताह में देखा था, और इस सप्ताह भी हम कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि इन दिनों में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ और विपत्ति और संकट जो पूरे संसार के ऊपर ऐसा छाया हुआ है, जैसा बादल बारिश के दिनों में पूरे काले बादल छा जाते हैं। निराशा और उदासी की बातें जो हैं वो सच भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जो हैं वो चले गई, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय, बिजनेस ठप हो गया, बहुत सारे लोगों की स्टडी थी, बहुत सारे लोगों का कुछ और था, कुछ और शेड्यूल था। इस साल में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन सब बातें धरी की धरी रह गई और सब पूरा का पूरा संसार एक विपत्ति में पड़ा हुआ है और एक संकट में पड़ा हुआ है। एक संकट की इस समस्या को हम इस बात से जान सकते हैं कि जर्मनी जैसे एक अच्छे देश का जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इस कोरोना वायरस के कारण जो समस्या में था, परेशानी में था, वहाँ की जो आर्थिक जो दशा है वो बिगड़ती चली जा रही थी, और वो व्यक्ति जो उसने आत्महत्या कर लिया। जर्मनी का वित्त मंत्री, जर्मनी का फाइनेंस मिनिस्टर आत्महत्या कर लिया। बहुत सारे लोग इन दिनों में आत्महत्या किए हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव निकला। उसमें मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि वो व्यक्ति वो इतना घबरा गया कि जिस हॉस्पिटल में वो था उस हॉस्पिटल से कूद कर, छलांग मारकर वो अपने आप को ख़त्म कर लिया। विपत्ति, संकट, निराशाएं, उदासी का आलम पूरे संसार भर में फैला हुआ है। लेकिन इस बीच में भी परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, और परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परमेश्वर की क्या बातें हैं जो इन दिनों में है, हमारे लिए है, इस बात को हमको सुनना
और उस बात को हमको जानना आवश्यक है। एक वचन को निकालेंगे, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय। यशाया उसका 43वां अध्याय और उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यशाया 43 अध्याय उसके पहले वचन से, जिसको भी मिल जाता है कृपया पढ़ें। पढ़िए पढ़िए। लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे नहीं डुबा सकेंगी। हाँ, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच नहीं लगेगी, उसकी लौ तुझे नहीं जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर। बस यहाँ लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि जब तू जल में होकर जाएगा, जब तू नदियों में से होकर जाएगा, जब तू आग में से होकर जाएगा, मैं क्या करूंगा? तेरे संग संग रहूंगा। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि प्रभु जब आप हमारे परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, और जब हम आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, आपके पीछे चलते हैं, तो क्यों प्रभु हमको जल में से, ये जल, ये आग, ये संकट को बताता है? ये जल, ये आग, ध्यान से सुनिएगा, ये जल, ये आग, ये सब संकटों को बताता है, संकटों को प्रकट करता है। और परमेश्वर कहता है, जब तू जल में से, जब तू आग में से, जब तू नदियों में से होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और नदी तुझको डुबा नहीं सकेगी, आग तुझको जला नहीं पाएगा। और हमारा सोचना ऐसा है कि प्रभु जब हम आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, जब आपके पीछे चलते हैं, तो प्रभु ये संकट के बीच में से होकर जाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। हमको, हमारा सोचना ऐसा है कि हम सोचते हैं कि प्रभु ये संकट, ये समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आती है? जब हम आपके पीछे चलते हैं, जब हम आपको मानते हैं, जब हम आपके बच्चे हैं, तो हमारे जीवन में ये संकट, ये समस्याएं क्यों हैं? कितने को लगता है ऐसा? हाथ उठाइए। कितने को लगता है कि प्रभु जब मैं आपको जानता हूं, आपको मानता हूं, मेरे जीवन में कोई संकट नहीं होना चाहिए? नहीं लगता? नहीं लगता? सिर्फ मेरे को ही लगता है? किसी को नहीं लगता? सबको लगता है कि प्रभु जब हम आपके बच्चे हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होना चाहिए। हम सब ऐसा सोचते हैं, भले बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम सब ऐसा सोचते हैं कि प्रभु जब हम आपके लोग हैं, जब आपके मानने वाले हैं, जब आपके लोग हैं, क्यों हमारे जीवन में संकट आए? क्यों हमारे जीवन में विपत्ति आए? क्यों हमारे जीवन में उदासी और निराशा आ जाए? लेकिन परमेश्वर हमसे इस बीच में भी कुछ कहता है। परमेश्वर हमको इस विषय में भी कुछ बातों को प्रकट करता है। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि उस समय में जब तू जल में से, जब तू आग में से होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तेरे संग संग में बना रहूंगा। परमेश्वर के वचन में से एक और भाग को अपन निकालते हैं, भजन संहिता उसके 50वें अध्याय को। भजन संहिता उसका 50। भजन संहिता 50, भजन संहिता 50 का 14 और 15वां वचन। भजन संहिता 50 उसका 14 और 15वां वचन लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा,
और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें क्या कर, पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। फिर यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन मुझको पुकार और मैं तुझको छुड़ाऊंगा। मतलब परमेश्वर संकट को हमारे जीवन में आने देता है। जब तू जल में से होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में से होकर जाएगा मैं वो तुझको जला नहीं सकेंगी, जब तू नदी में से होकर जाएगा वो तुझको डुबा नहीं सकेंगी। परमेश्वर कह रहा है कि संकट के बीच में से होकर गुजरना जो है वो एक सामान्य और परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुरूप है। कोई उसमें कोई अद्भुत और नई बात नहीं है। यहाँ पर भी परमेश्वर कहता है संकट के दिन मुझको पुकार और मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर संकट के बीच में से अपने लोगों को, विश्वासियों को क्या करता है, गुजारता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों गुजारता है, क्यों परमेश्वर अपने लोगों को संकट के बीच में से होकर गुजरने देता है। क्यों परमेश्वर कहता है कि जब तू संकट में पड़ेगा मैं तेरे संग रहूंगा, और क्यों परमेश्वर कहता है कि जब तू संकट में मुझको पुकारेगा मैं तुझको छुड़ा लूंगा। ये एक प्रश्न हमारे सामने निश्चित रूप से आता है, लेकिन हम उस प्रश्न का उत्तर आज देखेंगे। भजन संहिता 91, भजन 91 को हम निकालेंगे। भजन 91 14 और 15वां वचन। फिर से भजन 91 का 14 और 15 लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनको मैं क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, और मैं उनको क्या करूंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हाँ, और आगे, जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी क्या करूंगा, सुनूंगा। परमेश्वर कहता है जब वो मुझको पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। और संकट में, फिर से परमेश्वर कहता है संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को क्या कर दूंगा, उसकी महिमा को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। परमेश्वर कहता है कि संकट के समय में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा को मैं बढ़ा दूंगा। परमेश्वर अपने बच्चों को कई बार संकट के बीच में से होकर गुजारता है, और परमेश्वर चाहता है कि वो इस संकट के बीच में से होकर जब गुजरे तो संकट में मुझको पुकारे और मैं उनको छुड़ाऊं और मैं उनकी महिमा को क्या कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं हालेलुया वाले, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि संकट के समय मुझको पुकारना और मैं तुझको छुड़ाकर तेरी महिमा को बढ़ा दूंगा। अब परमेश्वर हमसे एक बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा को कर रहा है, और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं संकट के दिन में, जब संकट के बीच में से होकर तुझको गुजरना पड़ेगा, उस समय मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा को बढ़ा दूंगा। परमेश्वर कह रहा है तेरी महिमा को बढ़ा दूंगा मैं। और आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि ये समय संकट का समय है और परमेश्वर की योजना और इच्छा है कि मैं अपने लोगों को संकट में से निकालकर, जब संकट में मेरे लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, जो चूंकि तूने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है। और संकट के समय जब हम पुकारेंगे उससे, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उससे प्रेम करने वाले लोग हैं, जब संकट के समय परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर उस संकट में से तो बचाएगा ही बचाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी महिमा को भी मैं ऊंचा कर दूंगा, महिमा को भी मैं बढ़ा दूंगा। आमीन, आमीन। और आज परमेश्वर अपने लोगों को
कई बार संकटों के बीच में से इसलिए होकर गुजार रहा है ताकि वो हमारी महिमा को बढ़ा सके, ताकि हमारी महिमा को वो ऊंचा कर दे, ताकि हमारी महिमा को परमेश्वर लोगों के बीच में फैला दे। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन में मुझको पुकारना, अर्थात संकट के बीच में से है होकर मैं तुझको लेकर चलूंगा और तू क्या करेगा, मेरी महिमा करने पाएगा। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 28वां वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28वां वचन, जिसको भी मिल जाए कृपया पढ़े। रोमियो 8 अध्याय उसका 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ध्यान से सब लोग बोले, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। बोले आमीन, आमीन। लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है, भलाई को उत्पन्न कर देती है। यदि संकट के बीच में हम होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला है। मुझको नहीं मालूम कि कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का क्या क्या परेशानी हुआ, कितने लोग क्या क्या संकट उठा रहे हैं, लेकिन एक बात परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि संकट के समय में वो हमको बचाकर हमारी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि जब हम इस संकट के बीच में से होकर बाहर निकलेंगे हम अपनी महिमा को बढ़ा हुआ पाएंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में से, इस संकट में से निकालकर मैं तुम्हारी महिमा को मैं बढ़ा दूंगा। और बाइबल में हम इस बात को बारंबार पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को, उनकी महिमा को किस प्रकार से बढ़ाते और बढ़ाते गया है। एक वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय को निकालेंगे और थोड़े थोड़े वचन को हम लोग पढ़कर इसमें समझने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और पहले वचन से। छब्बीसवां अध्याय, उत्पत्ति 26 अध्याय और उसका पहले वचन। उस देश में अकाल पड़ा। इसहाक के विषय में लिखा है कि इसहाक जब एक देश में था, लिखा है उस देश में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। हाँ, यह उस पहले अकाल से अलग था, हाँ, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक जो है वो गरार को गया, जो पलिश्तियों का स्थान था। वहां परमेश्वर यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, क्योंकि इसहाक मिस्र में जाने की तैयारी कर रहा था। उस संकट के स्थान को छोड़कर इसहाक मिस्र में चले जाने की कोशिश में था, मिस्र में चले जाने के प्लानिंग में था। और हाँ, लिखा है जो देश मैं तुझको बताऊंगा उसी में रहे। और 6वें वचन को पढ़िए। इसलिए इसहाक, बस इसलिए इसहाक कहाँ रह गया, गरार में रह गया, जहां पर अकाल पड़ा हुआ है। ये मोबाइल का कुछ सब साइलेंट वालेंट कर दो। किसका मोबाइल बज रहा है? लिखा है इसहाक क्या करने लगा, इसहाक उसी स्थान पर जो अकाल का स्थान है, उसी स्थान पर इसहाक रह गया। जिस स्थान पर संकट है, इसहाक ने कोशिश किया कि उस संकट वाले स्थान को ही छोड़कर चले जाए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उस संकट वाले स्थान को छोड़ने के लिए मना किया। परमेश्वर ने इसहाक को उस संकट वाले स्थान को छोड़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और परमेश्वर ने उसी स्थान पर, उसी गरार के स्थान पर जहां अकाल पड़ा है, परमेश्वर ने इसहाक को रहने के लिए कहा। और हाँ, उसके बाद 12वें वचन से,
फिर इसहाक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसी स्थान पर रह गया। और फिर इसहाक ने उस देश में, जिस देश में अकाल पड़ा हुआ है, जिस देश में संकट है, उस देश में वो क्या किया? जोता और बोया, और उसी वर्ष में क्या किया? 100 गुना प्रतिफल पाया। 100 गुना। जब सारा देश में अकाल पड़ा था, इसहाक उसी वर्ष में क्या किया? जोता और बोया, और 100 गुना प्रतिफल को उसने परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त कर लिया। हाँ, और आगे। और वो क्या किया? बढ़ा। सब लोग बोले और वो बढ़ा। और वो बढ़ा। हाँ, लिखा है यहाँ पर कि और वो बढ़ा, और उसकी क्या हो गई? उन्नति होती। सिर्फ उन्नति हुई नहीं, एक तो उन्नति नहीं हुई, उसकी उन्नति होती होती चली गई, होती चली गई, आगे आगे। हाँ, फिर यहाँ तक कि वो क्या हो गया? अति महान पुरुष हो गया। इसके पहले तक इसहाक अति महान पुरुष नहीं था, लेकिन जब अकाल का समय आया, जब संकट का समय आया, जब विपत्ति का समय आया, जब सारा देश जो है विपत्ति और संकट भोग रहा था, उस समय इसहाक क्या कर रहा था? उसकी बढ़ती हो रही थी। उस समय इसहाक क्या कर रहा था? उन्नति प्राप्त कर रहा था। उस समय इसहाक जो है अति महान पुरुष होते चला जा रहा था। और यदि आगे के वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है 14वें वचन में, जब उसके भेड़ बकरी और गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। मतलब उस समय में जब अकाल का समय था, उसके दास दासी बढ़ रहे थे, उसके गाय बैल भेड़ बकरी जितने उसकी जो संपत्ति थी वो सब क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। परमेश्वर ने क्या कहा कि उसी अकाल वाले स्थान में रहे, उसी संकट वाले स्थान में रहे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि संकट के दिन में मैं उसको छुड़ाकर उसकी महिमा को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हम सब कहीं ना कहीं संकट में हैं। सारा संसार संकट और परेशानियों का सामना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन में मुझको पुकारना और मैं तुझको छुड़ाकर तेरी महिमा को मैं बढ़ा दूंगा। परमेश्वर इस संकट को यूं ही नहीं, लेकिन हमारी बढ़ती के लिए, हमारी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, हमारे जीवन के आशीष के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। और यदि हम उससे सचमुच में प्रेम करते हैं, यदि हम उससे अति मन से गहराई के साथ हम उससे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनको क्या करूंगा? इस संकट में से निकाल कर मैं उनकी महिमा को बढ़ा दूंगा। हालेलुया। एक और वचन को देखते हैं। पहला शामुएल को निकालेंगे। उसका 22वां अध्याय। पहला शामुएल उसका 22वां अध्याय, और वहां पर दाऊद का वर्णन है। दाऊद जो चरवाहा था, उसने क्या किया? गोलियत का सामना किया, गोलियत को मार डाला। दाऊद का जीवन चुपचाप से शांति के साथ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब गोलियत को उसने मार दिया, तो राजा शाऊल के सामने ही इजरायली जो पूरी प्रजा थी, वो एक गीत को गाने लगी कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने क्या किया? लाखों को मार दिया। ऐसा गीत गाने लगी उसकी प्रशंसा में। और शाऊल राजा को ये बात बड़ी बुरी लगी कि मेरे लिए उन लोग बोल रहे हैं 1000 को मारा, और वो अभी जो छोटा लड़का उसके लिए बोल रहे हैं लाखों को मारा। और शाऊल जो राजा था वो बहुत ज़्यादा इस बात से बेचैन हो गया। उसको लगा कि अब मेरा राज्य मेरे हाथ से चला गया। और राजा शाऊल उस दाऊद का दुश्मन हो गया। उसने सोचा कि अब इसको मार देना ठीक है, क्योंकि यदि ये नहीं मरा
तो कुछ समय के बाद ये इज़राइल का राजा बन जाएगा और मुझको राजगद्दी से उतरना पड़ जाएगा। और राजा शाऊल उस दाऊद के पीछे पड़ गया। जहाँ कहीं उसको पता चलता कि दाऊद उस स्थान पे है, राजा शाऊल अपनी सेना को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता। दाऊद को पता चलता, दाऊद वहाँ से फिर भागता और फिर आगे को कहीं चला जाता। और फिर शाऊल को पता चलता कि नहीं, वो इस स्थान से उस स्थान चला गया। और शाऊल अपनी सेना लेके फिर उस स्थान को पहुँच जाता ताकि वो दाऊद को मार डाले। दाऊद के जीवन सिर्फ भागते और भागते और सिर्फ भागते में था। एक बड़ा संकट का जीवन था दाऊद का। दाऊद के पास कोई उपाय नहीं था, दाऊद के पास कोई घर बार नहीं था। दाऊद सिर्फ जंगल और जंगल दौड़ रहा था। दाऊद जो है सिर्फ अपने जीवन को बचाने के लिए इस जंगल से उस जंगल, इस स्थान से उस स्थान, उस स्थान से उस स्थान, न रहने का ठिकाना, न काम का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना। दाऊद सिर्फ भाग रहा था अपनी जान को बचाकर। और उस समय में 22वां अध्याय, पहला शामुएल 22 अध्याय उसका दूसरा वचन, जितने संकट में पड़े थे, उस समय की घटना को लिख रहा है। जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे, जिनके ऊपर कर्ज था और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हो गए और वो उनका क्या हो गया? प्रधान हो गया। दाऊद का हाल ये था कि दाऊद एक निराशा और एक उदासी के जीवन में से है और उसके साथ और बहुत सारे लोग, लगभग लिखा है 400 लोग इकट्ठे हो गए। और जो लोग जो संकट में पड़े थे, जो कर्जदार थे, ऋणी थे, जो उदासी की दशा में थे, वो सारे लोग जिनके जीवन में निराशा, उदासी, समस्याएं, परेशानी, विपत्ति, ऐसी सारी चीजें थी, वो लोग जो है दाऊद के साथ के नजदीक में आए और दाऊद उन सब का क्या हो गया? प्रधान हो गया, उन सब का लीडर बन गया। सब उदास वाले लोगों का लीडर, सब निराश वाले लोगों का लीडर, सब विपत्ति में पड़े और संकट में पड़े हुए लोगों का लीडर। और परमेश्वर उस दाऊद को उस स्थिति में आने दिया और दाऊद इस स्थान से उस स्थान भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उस संकट में दाऊद को फिर परमेश्वर ने बढ़ाना और आशीष देना आरंभ किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि संकट के दिन में मुझको पुकारना और मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा को मैं क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। और बाइबल में लिखा है, उसी आप आगे को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि वही जो दाऊद था, जो चरवाहा था, परमेश्वर ने उसी को उसी इज़राइल देश का सबसे बड़ा प्रधान अर्थात राजा बना दिया। परमेश्वर ने दाऊद को उस स्थान का, उस देश का राजा बना दिया जो संकट और निराशाओं में और विपत्तियों में और दुख में और समस्याओं में पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि वो बहुत सारे लोग जो निराशा में और विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे थे, उनका वो प्रधान बन गया था। परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को क्या किया? उठाकर राजा बना दिया। परमेश्वर ने कहा है कि संकट के दिन में मुझको पुकारना हो, मैं तुझको छुड़ाकर तेरी महिमा को बढ़ा दूंगा। वो परमेश्वर महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन संहिता 119 और उसके 71 और उसके 72 वचन को यदि पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसके 71 और 72 वचन को, वहाँ लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए क्या हुआ? भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। दाऊद अब अपने भजन में लिख रहा है कि मुझे जो दुख हुआ वो क्या हुआ? मेरे लिए क्या हुआ? भला हुआ। ये संकट का समय परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई का समय है। ये संकट का समय परमेश्वर के लोगों के लिए उन्नति और तरक्की का समय है। ये संकट का और विपरीत परिस्थितियों का, निराशाओं का समय भी हो सकता है हमारे जीवन में लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट का समय मनुष्य के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के अनुग्रह से ये संकट का समय हमारी उन्नति, तरक्की और बढ़ती का समय है। हालेलुया, हालेलुया।
जितने संकट में पड़े हुए हैं, जितने निराशा में हैं, यदि हो सकता है नौकरी चली गई, हो सकता है कुछ और हो गया, हो सकता है कुछ और परेशानियां आ गई, हो सकता है कैसे होगा प्रभु, ये कैसे होगा प्रभु जी, एक नौकरी लगी थी, एक बड़ी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी, अब प्रभु फिर से दोबारा वो बुलाएगा नहीं बुलाएगा पता नहीं, प्रभु जी ऐसा हुआ था, प्रभु मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन सारी बातें जो है वो सब जो है वो समाप्त हो गई। हो सकता है आप ऐसी निराशा की स्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन में मुझको पुकारना और मैं तुझको छुड़ाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाने के लिए तैयार है। बाइबल में लिखा है, यूसुफ नाम का एक लड़का था और वो यूसुफ अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा, और यूसुफ के विषय में लिखा है कि यूसुफ के भाई लोग उससे द्वेष करते थे और उन्होंने क्या किया, यूसुफ को दूसरे देश के लोगों के हाथ में बेच दिया और अपने पिता को बोल दिए जाके कि वो तेरा बेटा जो है वो मर गया। यूसुफ जो अपने पिता का सबसे दुलारा बेटा था, सबसे प्यारा बेटा था, सबसे छोटा और सबसे अधिक प्यार करता था उसका पिता उससे, लिखा है वही जो यूसुफ अब क्या हो गया, दूसरे देश में जाकर नौकर बन गया, संकट में पड़ गया, दूसरे देश में गया, मिस्र देश में मिस्री लोग उसको आकर उसको खरीद के ले गए और यूसुफ उस मिस्र देश में गया और उस मिस्र देश में वहां पर नौकर का काम करने लगा। संकट में पड़ गया, लेकिन यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता रहा, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता रहा, यूसुफ परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करने लगा, पालन करता रहा। और परमेश्वर जैसा अपने वचन में लिखा है कि संकट के दिन में मुझको पुकारना, मैं तुझको छुड़ाकर तेरी महिमा को बढ़ा दूंगा। बाइबल में लिखा है उसी यूसुफ को परमेश्वर ने उसी मिस्र देश का क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर संकट में से तो लेकर आया, लेकिन संकट में पड़े रहने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस संकट में से निकालकर अपने लोगों की महिमा को बढ़ा दिया। एक वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय को, और यूसुफ एक बात को बोल रहा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय और उसका 20वां वचन, जिसको भी मिल जाए कृपया पढ़ें। उत्पत्ति 50 अध्याय 20वां वचन। यूसुफ अपने भाइयों से जब बाद में जब वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना मिला, तो वो कहने लगा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया था, बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उसी बात पे, लेकिन लिखा है परंतु परमेश्वर ने उसी बात पे, जिस बात में तुमने मेरी बुराई चाही थी, परमेश्वर ने उसी बात में क्या कर दिया, मेरे लिए उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। आज संकट में यदि पड़े हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जर्मनी का वो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निराश होकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। काश कि वो परमेश्वर के वचन को जानता कि परमेश्वर के प्रेम रखने वालों के लिए ये संकट और विपत्ति का समय, निराशाओं का समय भी बड़ी आशीष और आशीष का समय होने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, अकाल में जब वो इसहाक के समय में अकाल पड़ा, वो अकाल का समय इसहाक की उन्नति और तरक्की और बढ़ती का समय था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद के जीवन में विपत्ति का समय उसके जीवन में सबसे बड़ी उन्नति का समय था। परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ का जीवन का जो विपत्ति का समय, जो संकट का स्थान और समय था, वही सबसे उत्तम स्थान परमेश्वर के अनुग्रह से उसके जीवन के लिए ठहरा था। बाइबल में एस्तर की पुस्तक को आप घर में जाकर पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कि मोर्दके नाम का एक व्यक्ति है, और वो मोर्दके जो है वो यहूदी जाति का है, और उसके जीवन में एक बड़ा संकट है, क्योंकि पूरी यहूदी जाति को मारने का क्या किया है, राजा से एक गलत साइन करवा लिया है लोगों ने, ताकि यहूदी जाति को समाप्त कर दे। लेकिन बाइबल में लिखा है वही संकट का समय,
वही संकट का समय परमेश्वर ने मुर्दके को सबसे ऊंचे पर स्थान पर रखा। उसी परमेश्वर ने उसी संकट को क्या किया, मुर्दके के जीवन के लिए और सारी यहूदियों के लिए आशीष और उन्नति और तरक्की और अति महान होने का स्थान परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर आज भी वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि देखो मैं युगान युग एक सा परमेश्वर हूँ, मैं कल आज और अनंत समय तक युगान युग तक, परमेश्वर कहता है मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जब संकट का समय है, हो सकता है अपने जीवन के संकट से आप निराश होते चले जा रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रभु अब मेरी नौकरी का क्या होगा, प्रभु कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब प्रभु मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, प्रभु जी मेरा जो व्यवसाय था, बिजनेस था, प्रभु समाप्त हो गया, प्रभु जी अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर जो संकट के समय में मुझको पुकारना, मैं तुझको छुड़ाकर तेरी महिमा को मैं बढ़ा दूंगा। परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब संकट के समय उसके लोग पुकारते हैं, वो उनको छुड़ाकर उनकी महिमा को बढ़ा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है अपने काम को करने के लिए। बाइबल में लिखा है, रोमियो 8:28 में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें सिर्फ भलाई और भलाई को उत्पन्न करती है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करने के लिए तैयार है। परमेश्वर अद्भुत काम को करने के लिए तैयार है। किसी का मन निराश ना हो सकता है ये कोरोना वायरस के कारण हम थोड़ी परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन ये परेशानी का समय हमारे जीवन के लिए बढ़ने का समय है। ये संकट का समय हमारे लिए उन्नति और तरक्की का समय परमेश्वर के अनुग्रह से होने जा रहा है। हर एक जन जो है वो आनंदित हो जाए, परमेश्वर की जय जयकार करे, क्योंकि ये परमेश्वर अद्भुत रीति से अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, परमेश्वर से कहे प्रभु आज मैं अपने जीवन का समर्पण करता हूँ। कई बार प्रभु मैं निराश हो गया, कई बार प्रभु जी मैं कुड़ने लगा, कई बार प्रभु जी इन परिस्थितियों के कारण प्रभु जी मैं उदास और निराशा की स्थिति में आ गया था। लेकिन परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ये संकट का समय मेरी उन्नति के लिए प्रभु आपने भेजा है। ये संकट का समय प्रभु जी आपने मेरी बढ़ती के लिए परमेश्वर भेजा है। जब ये संकट में से निकल कर जब हम बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जिस जॉब को आप कर रहे थे, हो सकता है वो जॉब छूट गया, आपके लिए एक अच्छे जॉब को परमेश्वर रखेगा। हो सकता है आपके जीवन की आर्थिक परिस्थिति जिस स्थिति में थी, परमेश्वर उसमें से आपको उन्नति के स्थान पर रखेगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में निराशा होंगी, लेकिन इसी निराशा के बीच में परमेश्वर आपको उन्नति और तरक्की और उत्तम स्थान को परमेश्वर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 91 के 15वें वचन में उसने लिखा, उसने परमेश्वर ने लिख कर दिया कि संकट के दिन में मुझको पुकारना, मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा को मैं बढ़ा दूंगा। वो परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आनंदित हो जाए, किसी का मन निराश ना होने पाए, हर एक जन आनंदित हो, परमेश्वर के सामने अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करें, फिर से एक नए सिरे से परमेश्वर से प्रेम करना आरंभ करें, फिर से एक नए सिरे से परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आरंभ करें। और आप देखेंगे कि अपने जीवन में आप उन्नति और तरक्की के समय को, ये अकाल का समय, ये विपरीत परिस्थिति का समय, ये निराशाओं का समय, ये संकट का समय हमारे जीवन के सबसे उत्तम समय होने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर से हर एक जन अपने मुंह को खोले, अपनी आंखों को बंद रखें, अपने मुंह को खोले और परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मैं आपके नज़दीक में आता हूँ। हाँ परमेश्वर, एक उत्तम वचन को प्रभु आपने मुझ पर प्रकट किया है। जब मैं निराशा में था, मैं उदासी में था प्रभु, वो बार बार मेरे ध्यान में, मेरे मन में ये मेरे विचार आ रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर आज आपने मुझसे कहा है कि ये संकट का दिन मेरे जीवन के लिए प्रभु उन्नति और तरक्की का समय होगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं आपके बड़े नाम की महिमा और स्तुति करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। हर एक जन कहे, प्रभु मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ। प्रभु जी हाँ प्रभु, आने वाला समय मेरे जीवन के लिए उत्तम और उत्तम प्रभु आप करने जा रहे हैं। परमेश्वर ये विपत्ति का समय मेरे जीवन के लिए आशीष का समय होने जा रहा है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आप मेरे जीवन को ओ प्रभु उत्तम उत्तम आशीषों से और प्रभु जी वरदानों से आप मुझको भरकर प्रभु जी आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
हर एक जन अपने मुंह को खोले और परमेश्वर से कहे, प्रभु आपके वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं आपके बड़े नाम की महिमा और स्तुति करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु। आप अद्भुत कार्यों को करने वाले परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत कार्यों को करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं प्रभु। आपके बड़े नाम की महिमा और स्तुति हो, आपकी प्रशंसा और बड़ाई हो प्रभु जी। आपका नाम ऊंचा और ऊंचा किया जाए परमेश्वर। प्रभु हम आपके बड़े नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु, अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन।